नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक कोड। ठीक है, सबसे पहले रेप्लिकेशन होता है, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है और फिर ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, और जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है उसमें मतलब जो ट्रांसफर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का न्यूक्लियोटाइड से अमाइनो एसिड में होना कंपलसरी होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से पहले। ठीक है, तो जेनेटिक कोड जो होते हैं हमारे, ये सीक्वेंस होते हैं अमाइनो एसिड्स के। ठीक है, तो जो जॉर्ज गैम्रियो थे, ठीक, उन्होंने बताया था कि 4 बेसिस ही होते हैं। ठीक है, और वो कोड करते हैं 20 अमाइनो एसिड्स के लिए। ठीक है, और वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। ठीक, तो 4 to the power 3 मतलब 4 into 4 into 4, इट मीन्स जो टोटल कोडोन्स होते हैं वो हमारे 64 होते हैं। ठीक है, और वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं वो कोडोन, मतलब 3-3 का पेयर होते हैं। ठीक है, और जो ये थे हरगोबिन खुराना, इन्होंने केमिकल इंस्ट्रूमेंटल मेथड दिया था सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल का। ठीक है, और उसमें था होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। फिर एक थे मार्शल निरनबर्ग्स सेल फ्री सिस्टम दिया था प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, फिर उसके बाद सर्वो ऑचिक्या एंजाइम था, ये क्या था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज। ठीक, ये भी हेल्पफुल होता है आरएनए की पॉलीमराइजिंग के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका ये कोडोन है, ये देखो UCAG, ये आपका आरएनए का है। ठीक है, UCAG। ठीक है, सबसे पहले इसमें सब में U, क्योंकि यहाँ पे U है तो सब में U आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो ऊपर लिखा होता है ये वाला आता है U, इसमें ऊपर C लिखा है तो C, इसमें A लिखा है A, इसमें G लिखा है G। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो UCAG, तो यहाँ पे सब में UCAG ऐसे ही है। ऐसे इसमें C है तो सब में C आ जाएगा स्टार्टिंग में, फिर सेकंड लेटर जो ऊपर लिखे होते हैं ये वाले आते हैं, और फिर थर्ड UCAG लिखना है, सेम A और इसमें G, और ऊपर जो लिखे हैं UCAG वो, और फिर थर्ड में UCAG ये आ जाएगा। ठीक है, और हमारे जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं। जो कोडोन होता है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, 61 कोडोन्स कोड करते हैं अमाइनो एसिड के लिए, और जो 3 कोडोन्स होते हैं ये कोड नहीं करते किसी भी अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है, और इनको हम कहते हैं स्टॉप कोडोन। ठीक, फिर उसके बाद जो कोडोन होता है वो कोड करता है सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड के लिए, एक कोडोन कोड करेगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक कोडोन। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, मतलब एक से ज्यादा कोड उनके लिए कोड करते हैं, तो उसको बोलते हैं डीजनरेट। ठीक है, जो कोडोन रीड होता है mRNA में वो एक कंटिन्यूअस फैशन में रीड होता है। ठीक है, उसमें कोई भी पंक्चुएशन नहीं होता, मतलब कोई भी डॉट गैप वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। कोडोन जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। ठीक है, उसके बाद जो यू होता है ये कोड करता है फिनाइल एनालिन के लिए, PHE। ठीक है, फिर उसके बाद AUG जो कोडोन होता है ये डुअल फंक्शन करता है, ये कोड करता है फॉर मिथायोनिन मैथ, और ये एक इनिबिटर कोडोन की तरह भी वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है जीन और DNA का, इसको हम बेस्ट मतलब पढ़ सकते हैं म्यूटेशन की हेल्प से। ठीक है, जैसे हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था म्यूटेशन के बारे में, कि म्यूटेशन में अगर कोई भी ऐड हो जाए या मतलब डिलीट हो जाए, ठीक है, तो उसमें पूरे जीन में चेंज आ जाता है। और म्यूटेशन जो एक पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकता है, मतलब एक सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाएगा, जैसे बीटा ग्लोबुलिन में हुआ था। ठीक है, जैसे कि उसमें ग्लूटामेट को वेलिन में चेंज कर दिया था, और इस कंडीशन को हमने क्या बोला था, सिकल सेल अनीमिया। ठीक, और कुछ मतलब इंसर्ट भी हो जाता है इसमें पॉइंट म्यूटेशन में, कुछ चीजें डिलीट भी हो जाती है, कुछ बेस पेयर्स। ठीक है, तो इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो जेनेटिक कोड में आप देखो जैसे 3 लेटर्स का वो होता है। ठीक है, तो राम हैज रेड कैप। ठीक, हमने यहाँ पे B लेटर को ऐड कर दिया रेड से पहले, तो इसका ये पूरा जो कोडोन है, मतलब पूरा बेस पेयर ये चेंज हो गया। हम जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे वो अलग अलग चेंज होता जाएगा, तो इसलिए अलग अलग कोडोन्स जो होते हैं वो हर अलग अलग चीज के लिए ही कोड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, इस कंडीशन को पॉइंट म्यूटेशन। हमने एक पॉइंट पे एक बेस पेयर को चेंज करा है ना ऐड करके, तो इसलिए इसको बोलेंगे इंसर्शन की वजह से यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। इंसर्शन और डिलीशन हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा कोडोन का भी। ठीक है, उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे, मतलब पूरा फ्रेम उसका शिफ्ट हो जाएगा, और एक डिलीशन म्यूटेशन भी हो सकता है। ठीक है, पर कोई भी म्यूटेशन हो, जो जेनेटिक पेयर्स होते हैं, जो कोडोन्स होते हैं, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में ही
पढ़े जाएंगे, मतलब एक कंटिन्यूस मैनर में उसमें ऐड होता जाएगा, तो उसको फिर भी वो ट्रिपलेट की फॉर्म में ही पढ़ेंगे, ठीक है, वो शिफ्ट होता जाएगा आगे आगे ना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है tRNA द अडेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फ्रांस क्रिक ने बताया था, एक एंड पे वो रीड करता है अडेप्टर मॉलिक्यूल और दूसरे एंड पे वो बाइंड हो जाता है, ठीक है, अमाइनो एसिड के साथ। फिर उसके बाद जो tRNA है उसको हम sRNA भी बोलते हैं, ठीक है, सॉल्युबल RNA। tRNA होता है उसमें एंटीकोडोन, उसके जो बेस होता है कम्प्लीमेंट्री कोड जो होते हैं वो अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड। फिर उसके बाद इनिशिएशन के लिए इसमें एक इनिशिएटर tRNA होता है, बट स्टॉप कोडोन के लिए इसमें कोई भी tRNA नहीं होता, ठीक है। इसको मतलब इस स्ट्रक्चर जो है ये क्लूव लीव लाइक होता है, तो इसको हम इन्वर्टेड एल भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप देखो, ये स्ट्रक्चर है tRNA जो अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है उसका, ठीक। फिर हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसलेशन, ठीक। ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होती है, पॉलीमराइजेशन होता है अमाइनो एसिड का टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। जो आपका आरएनए बनता है उससे प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। होता है इसमें जो अमाइनो एसिड है वो एक्टिवेट होता है एटीपी की प्रेजेंस में, फिर उसके बाद वो लिंक करता है टीआरएनए के साथ और इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमाइनो एसिटाइलेशन ऑफ टीआरएनए। जो सेलुलर फैक्ट्री होती है सिंथेसाइज प्रोटीन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम में 80 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, ये सब इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, ठीक है। और इनकी 2 सब यूनिट्स होती है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। जो स्मॉल सब यूनिट होती है ये काउंटर करती है एमआरएनए को और ट्रांसलेशन करती है एमआरएनए का प्रोटीन में, ठीक है। फिर उसके बाद जो लार्ज सब यूनिट होती है ये बाइंड होती है, ठीक, और ये फॉर्मेशन करती है पेप्टाइड बोन का, ठीक है। उसके बाद जो राइबोसोम है ये कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है 23S RNA इन बैक्टीरिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें 2 टाइप्स के कोडोन होते हैं, स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन। स्टार्ट कोडोन AUG और कुछ ऐसे mRNA में ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते, उसको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स UTR। UTR जो है दोनों एंड पर प्रेजेंट होते हैं, 5 एंड पर भी 3 एंड पर भी। ये स्टार्ट कोडोन से पहले होंगे 5 एंड पे और 3 एंड पे स्टॉप कोडोन के बाद होंगे, ठीक है।